बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, चैनल ऑफ डॉक्यूमेंट्री की एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम चंगेज़ खान की नस्ल और उसकी तमाम तारीख़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन किराम, मंगोल नस्ल का फ़ातेह चंगेज़ खान 1162 ईस्वी में एक मामूली मंगोल सरदार यसुकी के यहाँ पैदा हुआ। बाप ने उसका नाम एक मफ्तूह हरीफ सरदार के नाम पर तेमोजिन रखा। तेमोजिन की उम्र अभी बमुश्किल 9 बरस ही होगी कि उसके बाप ने कबीले की एक औरत को अगवा करके उससे शादी कर ली, जिस पर उसे अहले कबीला ने कत्ल कर दिया। कबायलियों ने तेमोजिन की गर्दन के गिर्द चौबी हल्का बांध कर कैद में डाल दिया। यह एक अजियतनाक सज़ा थी जिसने तेमोजिन को बचपन ही से बेरहम बना दिया। पुराने कैद वो एक अगवाकार को दोस्त बनाकर उसकी मदद से फरार हो गया। फरार के बाद वो अपने बाप के एक कबायली सरदार दोस्त के पास पहुंचा। उसकी मदद से आपस में बरसरे पेकार रहने वाले मंगोल कबाइल को यकजा करके एक ताकत बना दिया। रफ्ता रफ्ता तमाम कबायली सरदार तेमोजिन की कायदाना और दलेराना सलाहियतों के मोतरफ होते चले गए और 1206 में मंगोल सरदारों ने एक इजलास में मुत्तफिका तौर पर उसकी सलाहियतों के एतराफ़ के तौर पर उसे चंगेज़ खान के खिताब से नवाजा। चंगेज़ खान ने पूरे एतमाद के साथ अपनी अफवाज को जमा किया और हमसाया अक़वाम पर चढ़ाई शुरू कर दी। नाज़रीन किराम, चंगेज़ खान ने चीन को 1214 ईस्वी और फिर 1218 ईस्वी में 2 मरतबा फ़तह किया। उसने 1219 ईस्वी में कुछ सफ़ीरों को मुख्तलिफ ममालिक की जानिब रवाना किया जिन्हें कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े से मुश्तइल होकर वो दुनिया को फ़तह करने के लिए निकल खड़ा हुआ। जल्द ही शुमाली चीन और हुरात समेत कई अफ़गान इलाकों पर काबिज़ हो गया। उसकी फ़ौजों ने बुखारा में लूट मार की, बाद तुर्की और जनूब मशरकी यूरोपीय ममालिक का रुख किया। फिर उसका निशाना जनूबी रूस और शुमाली हिंद थे। 1227 ईस्वी में चीन पर तीसरी मरतबा हमला किया। उसने आर्मीनिया से लेकर कोरिया और तिब्बत से लेकर रूस तक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी कि मरने के बाद उसका बेटा ओक्ताई बिला शिरकत गहरे आधी दुनिया का हुक्मरान रहा। उसने फ़ौज की जिस तरह तंजीमें नो की वो सदियों तक फ़ौजी माहरीन के लिए मशअले राह बनी रही। नाज़रीन इकराम, जब चंगेज़ खान को बीमारियों ने घेर लिया तो उसने जानशीनी के लिए पहली बीवी बोरता के 4 बेटों ओक्ताई, जोची, जुगताई और तोली पर मुश्तमिल खसूसी मजलिस करोलताई का इजलास बुला लिया। इस मौका पर उसका तारीखी किताब कुछ यूँ था: अगर मेरे बाद सब बेटे खाकान बनना चाहें और एक दूसरे के मातहत काम करने से इनकार कर दें तो फिर पुरानी कहानियों के 2 सांपों वाली कहावत सच निकलेगी, जिसमें एक के कई सर और एक दुम और दूसरे का एक सर और कई दुमें थीं। जब मुतअद्दिद सरों वाला सांप भूख मिटाने शिकार की तलाश में निकलता तो उसके कई सर आपस में मुत्तफिक नहीं होते थे कि किस तरफ जाना है। आखिरकार कई सरों वाला सांप भूख से मर गया, जबकि कई दुमों वाला सांप आराम से ज़िंदगी गुजारता रहा। ये कहकर चंगेज़ खान ने बड़े बेटे जोची को बोलने की दावत दी। कदीम मंगोल रवायात के मुताबिक पहले बोलने का हक देने का मतलब ये था कि दीगर तीनों भाई उसकी हुक्मरानी कबूल कर लें, मगर ये बात दूसरे नंबर वाले बेटे चुगताई को हजम ना हुई और वो उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, क्या आप जोची को अपनी जानशीनी अता कर रहे हैं? लेकिन हम कबीले के मरकज में पैदा होने वाले को अपना सरबराह कैसे मान सकते हैं? चुगताई का इशारा 40 बरस पुराने वाक़या की तरफ था, जब बोरता को चंगेज़ खान के मुखालिफ कबीले मरकज ने अगवा कर लिया था। बोरता के अगवा का वाक़या इस तरह है कि बोरता 1161 में ओलखोंद कबीले में पैदा हुई। जब उसकी उम्र 17 साल और तेमोजिन की उम्र 16 साल थी तो दोनों की शादी हो गई। शादी के चंद दिन बाद मरकज कबीले ने नौबयाहता जोड़े के खेमे पर दावा बोल दिया। तेमोजिन अपने 6 कम उम्र भाइयों और मां समेत फरार हो गया, जबकि दुल्हन बोरता मरकज कबीले के हमला आवरों के हत्थे चढ़ गई। तेमोजिन ने 8 महीने बाद साइबेरिया की बेकाल झील के करीब मरकजों के खेमों से बोरता को छुड़वा लिया। बोरता ने वापसी के कुछ ही अरसे बाद जोची को जन्म दिया। उस वक्त चह-मगोइयाँ होती रहीं, लेकिन तेमोजिन जोची को अपना ही बेटा तस्लीम करता था। नाज़रीन किराम, चुगताई ने यह तजवीज़ पेश की कि ना मैं और ना जोची बल्कि तीसरे नंबर वाले ओक्ताई को खाकान बना दिया जाए। मजबूत असाब के मालिक चंगेज़ खान को बिस्तरे मर्ग पर इस नाफरमानी का गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन कुछ ना कर सका। उसने कहा, कायनात बहुत वसी है, इसमें बेशुमार खेत, दरिया और झीलें हैं। एक दूसरे से दूर दूर खेमे नस्ब करो और अपनी अपनी सल्तनतों पर हुकूमत करो। ये तारीख़ का कितना बड़ा अलमिया है कि जिस शख्स की आल औलाद दर्जनों में बताई जा रही है,
वो अपनी औलाद से अपना फैसला तक न मनवा सका। नाज़रीन इकराम, मगर भी दुनिया के अहले इल्म हर कुछ अरसे बाद गड़े मुर्दे उखेड़ते रहते हैं। सोच और मकसद अगर मुस्बत और तामीरी हो तो गड़े मुर्दे उखेड़ने में कोई कबाहत नहीं होती। तहकीक ही से तरक्की की राहें खुलती हैं। चंद साल पहले अहले मगरब ने साबिक मंगोल सल्तनत की हदूद में बसने वाले बहुत से मुर्दों के क्रोमोसोम टेस्ट कर डाले। दरअसल चंगेज़ खान के हवाले से गालबन वो ये देखना चाहते थे कि उसकी नस्ल का वजूद है या उसकी नस्ल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इस जीनियाती तहकीक से ये बात सामने आई कि 8% मर्द चंगेज़ खान की नस्ल से हैं, यानी दुनिया भर में मौजूद तमाम मर्दों के 0.5% के खून का रिश्ता चंगेज़ खान से जा मिलता है। इस तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि बलूचिस्तान में बसने वाले एक कबीले मर्दों के जीनियाती टेस्ट में भी मखसूस अलामात पाई गई हैं। ये लोग तो वैसे भी खुद को मंगोल कहते हैं, उसके साथ साथ मिर्ज़ा, चुगताई और मुग़ल कहलाने वाले बाज़ लोग भी मंगोल नस्ल ही से बताए जाते हैं। अब जहन में ये सवाल उभरता है कि एक शख्स की नस्ल आज भी ज़िंदा कैसे रह सकती है। साइंसी और जीनियाती तहकीक को एक तरफ रखिए, ये हकीकत तो अपनी जगह मौजूद है कि चंगेज़ खान ने दर्जनों शादियां की। उसके बेटों की तादाद 200 के लगभग बताई जाती है। कई बेटों ने हुकूमतें कायम की और कई शादियां की। उनकी ज़िंदगी मुसलसल फतूहात से भरी हुई है। उसके बारे में जानना दिलचस्पी से खाली ना होगा। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो तक अपना और अपने अजीज़ों व अकारब का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।